नमस्कार दोस्तों, जिनके भी घरों में छोटे बच्चे हैं, आज की वीडियो उनके लिए बहुत ही खास होने वाली है। उन पेरेंट्स के लिए जिनके बच्चे छोटे हैं, उनको ये वीडियो अंत तक जरूर देखनी चाहिए। आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे नॉकटर्नल एनोरेसिस के बारे में, बेड वेटिंग या जो बच्चे रात में सुसु कर देते हैं बिस्तर में उसके बारे में, बच्चे रात में सुसु क्यों कर देते हैं इसके बारे में बात करेंगे। इससे संबंधित क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं, बच्चों को क्या दिक्कतें आ सकती हैं और कुछ मुख्य होम्योपैथिक दवाओं के बारे में बात करेंगे और किस प्रकार इसका उपयोग किया जाना चाहिए ताकि बहुत अच्छे रिजल्ट मिले। मैं डॉक्टर ओएन सिंह, होम्योपैथिक फिजिशियन, मेरे यूट्यूब चैनल ओम होम्यो केयर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही हेल्थ से रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको लगातार मिलती रहे। तो आइए जानते हैं इस समस्या के बारे में। अगर आपके घर में भी छोटा बच्चा होगा तो आपने देखा होगा कि 3 साल की उम्र तक वह बार बार सूसू पॉटी करता रहता है। रात में भी वह कई बार कर देता है। बार बार उठ के माँ बाप को बिस्तर बदलना पड़ता है, उसके कपड़े चेंज करने पड़ते हैं। 3 साल तक यह बहुत गंभीर समस्या नहीं है, लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, 5 साल का होता है या उससे बड़ा होता है, अक्सर ऐसा देखा जाता है कि दिन में तो अगर बच्चे पैंट में सूसू कर देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन देखा जाता है कि बच्चे 5 साल से ऊपर जब हो जाते हैं उसके बाद भी रात में एक बार या कई बार सूसू कर देते हैं, बिस्तर पे ही पेशाब कर देते हैं, उनका पूरा शरीर भीग जाता है। कभी कभी इससे बचने के लिए माँ बाप बच्चों को डायपर पहना देते हैं। अगर बच्चा कई बार पेशाब कर देता है तो डायपर भी पूरी तरह से भर जाता है। अगर मौसम जाड़े का है तो बच्चों को ठंड लग के बुखार हो सकता है इस कारण से। इसलिए नॉकटर्नल एनोरेसिस या बेड वेटिंग कभी कभी एक गंभीर समस्या हो जाती है। इसलिए कभी कभी अधिक डायपर पहनने के नाते बच्चों को कई कॉम्प्लिकेशन यानी जैसे बटक्स पे लालपन हो जाना, खुजली होना, रैसेज हो जाना, ये बहुत ही कॉमन हो जाती है। इसलिए जरूरी है कि बच्चों को अगर रात में पेशाब बहुत ज्यादा हो रहा हो तो उसका आप इलाज कराएं। कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि 5 साल से ऊपर या इवन 10 साल से ऊपर 12-13 साल तक के बच्चे भी रात में बिस्तर पे पेशाब कर देते हैं। छोटे बच्चों में तो यह कॉमन होता है, लेकिन अगर बड़े बच्चे बिस्तर पेशाब करते हैं तो यह बहुत ही एम्बैरेसिंग होता है। बच्चों को भी शर्म आती है और गार्जियन भी नहीं जानते हैं कि इस चीज का बहुत ही आसानी से होम्योपैथी में इलाज हो सकता है। होम्योपैथी में इस समस्या की बहुत ही कारगर दवाएं हैं। अब बात करते हैं कुछ मुख्य होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। तो पहले होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में मैं आपको बताऊंगा, उसका नाम है सीना मैरिटिमा। आइए जानते हैं किन लक्षणों के आधार पर इस मेडिसिन को देने पे बहुत अच्छे रिजल्ट है। अगर कोई बच्चा स्वभाव से बहुत ही चिड़चिड़ा हो, वो कोई सामान मांगता हो, उसको आप दे दीजिए तो उठा के उसको फेंक देगा, ऐसे एकदम चिड़चिड़ा स्वभाव का बच्चा, उसके पेट में बार बार कीड़ी बन जाती होगी, रात में सोते टाइम वो दांत को अपने ऐसे पीसता होगा। ऐसे बच्चे अगर रात में बिस्तर पे बार बार पेशाब कर दे रहे हैं, उस कंडीशन में सीना मेडिसिन बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती है। अगर ऐसे लक्षण हैं तो सीना होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत ही कारगर है। ऐसे बच्चों को होम्योपैथिक मेडिसिन सीना गोलियों में बनवा के 2 गोलियां सुबह 2 गोलियां रात में दे दें। उनकी बेड वेटिंग यानी बिस्तर में पेशाब करने की प्रवृत्ति काफी हद तक कम हो जाएगी और कुछ ही दिन में यह समस्या पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। दूसरी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में आपको बताऊंगा, उसका नाम है क्रियोजोटम। पिक्चर मैंने यहाँ लगा दी, आप देख सकते हैं। यह भी बच्चों में बेड वेटिंग के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। अगर कोई बच्चा सोने जाता है और बिस्तर पे जैसे ही सोता है पहली बार गहरी नींद लगती है, वह बिस्तर पे पेशाब कर देता है, ऐसे कंडीशन में यह मेडिसिन बहुत उपयोगी है। साथ ही अगर बच्चे का पेशाब बहुत ज्यादा बदबू कर रहा है तब यह मेडिसिन सोची जा सकती है। छोटे बच्चे तो नहीं बता सकते, लेकिन कुछ बड़े बच्चे यह बताते हैं कि उनको रात में पेशाब करने का सपना आता है और उनको पेशाब हो जाता है। अगर ऐसा भी लक्षण है तो क्रियोजोटम मेडिसिन बहुत उपयोगी है। इसको देने से बच्चों के बिस्तर पे पेशाब करने की आदत छूट जाती है। तीसरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन का नाम है सीपिया। पिक्चर मैंने यहाँ लगा दी, आप देख सकते हैं। अगर किसी बच्चे को आप जगह वक्त पेशाब करा के फिर सुलाते हैं, फिर भी बच्चा जैसे ही सोता है गहरी नींद में जाता है वैसे ही तुरंत पेशाब कर देता है, तब सीपिया मेडिसिन बहुत ही कारगर है। अगर अन्य दवाएं ना काम कर रही हो तब भी सीपिया मेडिसिन दी जा सकती है। जिन बच्चों का यूरिन बहुत ही ऑफेंसिव होता है, साथ ही यूरिन में रेड कलर के सेडिमेंट भी देखे जाते हैं, अगर ऐसे लक्षण होते हैं तब भी सीपिया मेडिसिन सोची जा सकती है और दी जा सकती है। यह मेडिसिन अगर बच्चे बिस्तर पे पेशाब कर रहे हो तो देने से बहुत अच्छे रिजल्ट देती है। बहुत लंबे समय से अगर यह समस्या बनी आ रही हो
तो सीपीआर मेडिसिन देने से बच्चे बिस्तर पे पेशाब करना बंद कर देते हैं। यह थी वेट वेटिंग यानी बच्चों के बिस्तर पे पेशाब करने से संबंधित समस्या के बारे में संक्षिप्त जानकारी और उससे संबंधित कुछ मुख्य होम्योपैथिक दवाओं के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर दें, दूसरों को भी लाभ हो सके इसलिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।